सोने और चांदी से लदा हुआ 2 करोड़ रियाल से जायद मालियत का काबा शरीफ का खिलाफ जहाँ पर तैयार होता है, उस फैक्ट्री के विजिट में हमें नजर आया सफ़ेद रेशम का धागा जो कि कन्वर्ट होके उसको रंग करके काले रंग में तब्दील किया जाता है। उसके बाद उसी काले रंग के धागे को गोटों पे चढ़ाया जाता है। गोटों पे चढ़ के फिर वो सारे गोटे जो धागे के रोल्स होते हैं वो एक मशीन में लगाए जाते हैं जो कि 1000 से ऊपर धागे अलग अलग करके आगे जा रहे होते हैं और एक सादा कपड़े में तब्दील हो रहा होता है। उसके बाद आप देखते हैं एक सफ़ेद कपड़ा भी तैयार किया जाता है जो कि कॉटन का होता है और वो इस काले कपड़े के नीचे लगता है। फिर एक मशीन सामने आपको नजर आती है जिस मशीन के जरिए काबा शरीफ के ऊपर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया होता है, जो काले ही कपड़े के ऊपर लिखा जाता है। और अलग से एक सेक्शन है जिसमें प्रिंटिंग की जाती है काबा शरीफ के ऊपर जो आयात लिखी होती है। वो प्रिंटिंग करने के बाद फिर अलग से एक सेक्शन है जिसमें असल कढ़ाई सोने और चांदी से की जाती है। उसमें सिर्फ काबा शरीफ के दरवाजे का जो गिलाफ है उसके भी 5 हिस्से होते हैं और मुख्तलिफ जो गिलाफ हैं सब टुकड़ों में बनाए जाते हैं। और हमने भी वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक टांका लगाया काबा शरीफ के गिलाफ में। आयात लिखने के लिए जो धागा इस्तेमाल किया जाता है वो धागा होता है चांदी का। कुछ हिस्सा धागे का सिर्फ चांदी का इस्तेमाल किया जाता है और किसी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। और सबसे पहले नीचे वो नक्श होता है, नक्श के ऊपर फिर एक पीले रंग का सादा धागा सिया जाता है, उसके ऊपर फिर दोबारा से सोने वाला जो धागा है उसकी सिलाई की जाती है। और मेन जो ऊपर आयात लिखी होती है उसके नीचे छोटे छोटे यूं मुसल्लस तरह के या हय्यू या कय्यूम और मजीद अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं। इसको कंदील कहते हैं। ये भी काबा शरीफ के ऊपर जड़ा जाता है। और ये स्पेशल एक पाउच बनाया जाता है जिसके अंदर काबा शरीफ की चाबी रखी जाती है और ये एक अलग ही निशान काबा शरीफ के रुकने यमानी के ऊपर लगाया जाता है ताकि सारे कोनों में से रुकने यमानी आपको अलग से दिख जाए।